This conference will now be recorded. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इस दफा ऑटम 20 में कैफ 8 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर देने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पास्ट पेपर के ट्रेंड क्या रहे और इस दफा स्प्रिंग 20 में ऑटम 20 में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक इस दफा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं जिनकी हमें एक्स्ट्रा प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए या जिसके लिए हमें मेंटली तैयार हो जाना चाहिए कि ये टॉपिक एग्जाम में आने वाले हैं। सबसे पहले आपको सिलेबस का ग्रिड अगर मैं यहाँ पे शो करवाऊं तो हमारे सिलेबस के 4 ग्रिड हैं, 4 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है हमारा सिलेबस। सबसे पहले कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन, जिसमें 3 टॉपिक आते हैं, मटेरियल, लेबर, एफर्ट। इसकी वेटेज 15 to 20 मार्क्स है। फिर कॉस्टिंग सिस्टम है जिसके अंदर अकाउंटिंग साइकिल है, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन है, जॉब कॉस्टिंग है, प्रोसेस कॉस्टिंग है, जॉइंट बाय प्रोडक्ट है और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और वेरिएंस एनालिसिस है। ये डिफरेंट कॉस्टिंग के सिस्टम है, इनमें से 25 to 35 मार्क्स की वेटेज है। फिर आगे बजट एंड डिसीजन मेकिंग को मर्ज कर दिया गया। पहले ये सब पोर्शन अलग अलग होते थे सिलेबस में, तो इसकी वेटेज 35 to 45 मार्क्स है। और आखिरी पोर्शन है हमारा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, जिसमें 20 to 30 मार्क्स है। तो ये 4 पोर्शन है और आई कैप अपने इस ग्रिड को, जो वेटेज उसने हर ग्रिड को दी हुई है, इसको बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा होता है। हाँ, इसी रेंज में फॉलो कर रहे होते हैं जो रेंज यहाँ पे मेंशन की गई है। तो एक एक करके हम हर सेक्शन का एनालिसिस करेंगे, हर ग्रिड का एनालिसिस करेंगे कि क्या आता रहा है पास्ट में और अब क्या आ सकता है। तो सबसे पहले मटेरियल लेबर एफर्ट्स की बात करते हैं। मटेरियल लेबर एफर्ट्स में हमेशा से एक क्वेश्चन बनता है, मटेरियल लेबर या एफर्ट्स में से एक क्वेश्चन बनता है। तो बहुत कम ऐसी अटेम्प्ट होंगी जहां पे हमें 2 छोटे क्वेश्चन नजर आएंगे इस पोर्शन में, यानी कि मटेरियल लेबर एफर्ट्स में एक नहीं 2 क्वेश्चन। लेकिन ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं 2 क्वेश्चन, तो उन दोनों क्वेश्चन का साइज छोटा होता है या फिर थ्योरेटिकल इस तरह से मटेरियल के हवाले से डिस्कशन हो जाती है, तो ये छोटे क्वेश्चन बनते हैं। अदरवाइज नॉर्मल रूटीन के मुताबिक इस पोर्शन में एक अच्छा रीजनेबल साइज का क्वेश्चन बनता होता है। तो मैं आपके सामने ये एनालिसिस शो कर रहा हूँ। ऑटम 14 में 10 मार्क्स, स्प्रिंग 15 में 2 मार्क्स। ये 2 मार्क्स जहां पे नजर आ रहे हैं, ये लाजमी तौर पे मटेरियल या लेबर का टॉपिक किसी और टॉपिक के साथ मिलके बना होगा, अदरवाइज इतने कम मार्क्स यहाँ से नहीं आते। ऑटम 15 में 13, स्प्रिंग 16 में 12, देन 5, देन स्प्रिंग 17 इज द अटेम्प्ट जहां पे हमें 2 क्वेश्चन नजर आ रहे हैं, मटेरियल के और लेबर के। एफर्ट्स का क्वेश्चन नहीं है, तो 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन नजर आए। फिर ऑटम 17 एक ऐसी अटेम्प्ट है जहां पे हमें लेबर और एफर्ट्स के 2 क्वेश्चन नजर आए। तो ये 2 अटेम्प्ट ऐसी है जिनमें 2 क्वेश्चन नजर आ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर अटेम्प्ट ऐसी हैं जिनमें हमें एक क्वेश्चन नजर आता है। स्प्रिंग 18 में एक क्वेश्चन, ऑटम 18 में एक क्वेश्चन मटेरियल में से। स्प्रिंग 18 में भी मटेरियल, ऑटम 18 में भी मटेरियल, स्प्रिंग 19 में भी मटेरियल और लेबर, ऑटम 19 में मटेरियल एंड ओवरहेड, लेकिन स्प्रिंग 20 में अगेन सिर्फ और सिर्फ मटेरियल। तो यू कैन ऑब्जर्व कि मटेरियल बहुत फेवरेट है, मटेरियल का टॉपिक बहुत फेवरेट है आई कैप एग्जामिनर के लिए। बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है मटेरियल। उसके बाद अगर हम सेकंड नंबर पे देखें तो वो एफओएच है, और थर्ड नंबर पे हम देखें जो जिसको वो इंपॉर्टेंस देता है एग्जामिनर, वो लेबर है। सबसे ज्यादा मटेरियल, दूसरे नंबर पे एफओएच और तीसरे नंबर पे लेबर। लेकिन इस दफा ऑटम 20 में बिल्कुल उलट होने वाला है। मेरी असेसमेंट है कि मटेरियल और एफओएच में से इस दफा क्वेश्चन नहीं बनेगा, बनेगा लेबर में से। उसकी मैं वजह बताता हूँ। सबसे पहले तो आप मटेरियल के टॉपिक को भी समझें कि मटेरियल में आगे फर्दर 2 ग्रुप हैं। एक है मटेरियल की अकाउंटिंग के हवाले से और एक है मटेरियल की यानी कि स्टॉक मैनेजमेंट के हवाले से, जिसमें ईओक्यू, रीऑर्डर लेवल, सेफ्टी स्टॉक, इस तरह की हम बातें करते हैं। तो आईकैप ने मटेरियल की अकाउंटिंग का क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछा ऑटम 14 से लेके अब तक। इससे पहले पूछता था जब मॉड्यूल डी होता था। तो ऑटम 14 से लेके जब से कैप स्कीम स्टार्ट हुई है, उसने मटेरियल की अकाउंटिंग का क्वेश्चन कभी नहीं पूछा। हाँ, डॉक्यूमेंट्स का उसने क्वेश्चन पूछा थ्योरेटिकल। तो मटेरियल में वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पूछता है ईओक्यू, आरओएल या सेफ्टी स्टॉक,
इन चीजों में से कोई क्वेश्चन पूछता है, और बहुत ज्यादा आपको कंसेक्यूटिव जो है ना इसके क्वेश्चन नजर आ रहे हैं। लास्ट टाइम मटेरियल का क्वेश्चन आया, उससे पिछली दफा मटेरियल और एफर्ट्स का क्वेश्चन आया, लेबर का क्वेश्चन लास्ट 2 अटेम्प्ट से नहीं आया। तो इसलिए मुझे लगता है कि लेबर का क्वेश्चन इस दफा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और लेबर में ज्यादा उसका फेवरेट है लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व आपके सिलेबस में ऐड हुआ कुछ अर्सा पहले, कुछ 4 अटेम्प्ट पहले। तो जब से ये सिलेबस में ऐड हुआ ये बहुत ज्यादा पूछा गया, बल्कि लेबर में जब भी क्वेश्चन आया तो लर्निंग कर्व ही पूछा गया। तो इस दफा लेबर के आने के चांसेस ज्यादा हैं, और लेबर में से जो चीज आएगी वो है लर्निंग कर्व। अब ये लर्निंग कर्व का क्वेश्चन नॉर्मली डिसीजन मेकिंग के साथ मिलकर बन जाता है, ठीक है। तो लेबर में से क्वेश्चन आएगा इंशाल्लाह, और लर्निंग कर्व का क्वेश्चन होगा, और ये हो सकता है ज्यादातर चांसेस है कि डिसीजन मेकिंग के साथ मिलकर बन जाए। अब बात करते हैं कि एफओएच जो कि बहुत कम टेस्ट हुआ, अगर हम ट्रेंड देखें तो अभी ऑटम 19 में टेस्ट हुआ, तो इसका ऑटम 20 में रिपीट होने के चांसेस थोड़े कम हैं। हाँ, मटेरियल चूंकि रूटीन है, तो मटेरियल में से अगर कोई क्वेश्चन बना तो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन मैं पहले नंबर पे जो इम्पोर्टेंट जिसको कह रहा हूँ वो है लेबर, और दूसरे नंबर पे अगर इस दफा कुछ होगा इम्पोर्टेंट तो वो मटेरियल में से एक क्वेश्चन होगा। इसमें से दोनों में से क्वेश्चन बन सकता है, दोनों के साथ साथ 8-8 या इवन मैक्सिमम 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन दो बन सकते हैं। आईकैप के पास मार्जिन है कि 20 मार्क्स का इसमें से क्वेश्चन पूछ ले। अब बात करते हैं सेकंड ग्रेड की कॉस्टिंग सिस्टम। कॉस्टिंग सिस्टम में एक पास्ट कुछ अटेम्प्ट से एक एग्जामिनर की एक आदत डेवलप हो गई है कि वो एक ऐसा क्वेश्चन पूछता है जिसमें मल्टीपल टॉपिक टेस्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोसेस कॉस्टिंग को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के साथ मिलाकर, कभी प्रोसेस कॉस्टिंग को मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के साथ मिलाकर, कभी एब्जॉर्प्शन मार्जिनल एब्जॉर्प्शन को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के साथ मिलाकर। तो ये जो एरिया है, कभी प्रोसेस कॉस्टिंग को ज्वाइंट बाय प्रोडक्ट के साथ मिलाकर, ये एरिया है जो मैं टिक कर देता हूं जिनमें वो मिक्स करके क्वेश्चन बनाता है। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन, देन प्रोसेस कॉस्टिंग, देन ज्वाइंट बाय प्रोडक्ट एंड देन स्टैंडर्ड वेरिएंस। ये वो 4 टॉपिक हैं जिनको वो मिक्स करके एक क्वेश्चन बना लेता होता है। मतलब ये चारों एक क्वेश्चन के अंदर हो जरूरी नहीं है, लेकिन इन चारों में से कोई से 2 टॉपिक को वो मिक्स करके या 3 टॉपिक को मिक्स करके क्वेश्चन बना लेता है। मैंने रिसेंटली एक केस स्टडी डेवलप की जिसमें एक टॉपिक के अंदर ये चारों टॉपिक कवर हुए हैं। अगर वो केस स्टडी आपने कर ली है तो दैट्स फाइन, अगर नहीं की तो उस केस स्टडी को जरूर देख लीजिएगा। ये केस स्टडी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये वीडियो के साथ मैं लिंक में भी इंशाल्लाह ये शेयर कर दूंगा। अच्छा, इसकी वेटेज देखें, इस पोर्शन की जो 25 to 35 मार्क्स हैं, इसका मतलब है इसमें से एक क्वेश्चन नहीं बनेगा, कम से कम 2 क्वेश्चन बनेंगे। एक क्वेश्चन बनाने के लिए उसको 25-30 मार्क्स का क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, जो कि नहीं होता। मैक्सिमम क्वेश्चन का जो साइज है वो कॉस्ट अकाउंटिंग में 20 मार्क्स है, इससे ज्यादा का क्वेश्चन नहीं बनता। तो इस वेटेज से लगता है कि इसमें से 2 क्वेश्चन आने चाहिए, और पास फॉर्म में ऐसा ही नजर आएगा, बल्कि आपको 2 से ज्यादा क्वेश्चन भी नजर आएंगे, लेकिन कम से कम 2 क्वेश्चन आपको नजर आएंगे। तो हो सकता है एक क्वेश्चन प्रोसेस कॉस्टिंग का बन जाए, एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का बन जाए। अब पास्ट ट्रेंड को देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आए हैं और रिसेंट अटेम्प्ट्स पे क्या आए हैं, और तो अब अपकमिंग अटेम्प्ट में क्या आ सकता है। तो अगर हम ऑटम 14 से शुरू करें तो हमें 3 क्वेश्चन नजर आ रहे हैं, फिर 4 क्वेश्चन, फिर 2 क्वेश्चन, फिर 2 क्वेश्चन, फिर 3 क्वेश्चन, फिर 2 2 2 एंड 2 एंड 2। ऑटम 19 इज अटेम्प्ट जिसमें हमें एक क्वेश्चन नजर आ रहा है, लेकिन ये एक क्वेश्चन होगा नहीं। इसमें डेफिनेटली एक क्वेश्चन लेबर के साथ मिलकर या किसी और टॉपिक के साथ मिलकर टेस्ट हुआ होगा, जिसमें वेटेज ओवरऑल पूरी की होगी आईकैप ने। आईकैप वेटेज को लाजमी पूरा करता है, जो ग्रेड वाइज वेटेज उसने बताई हुई है। स्प्रिंग 20 को देखें, रिसेंट अटेम्प्ट को, तो 2 क्वेश्चन इसमें से पोर्शन जो टेस्ट हुए इस पोर्शन में से वो है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5, 15-15 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 1 is from standard costing and question number 5 is from joint and by product। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और ज्वाइंट बाय प्रोडक्ट इस दफा टेस्ट हुए हैं, तो अगली दफा हम ये गेस कर सकते हैं कि प्रोसेस कॉस्टिंग क्यों। प्रोसेस कॉस्टिंग का ट्रेंड देखें, प्रोसेस कॉस्टिंग
बहुत फेवरेट एरिया है एग्जामिनर का। सिर्फ एक अटेम्प्ट ऑटम 15 की नजर आ रही है जिसमें हमें क्वेश्चन नहीं मिलता प्रोसेस कॉस्टिंग का। फिर उसके बाद ऑटम 17 है, स्प्रिंग 18, ऑटम 18। लेकिन ये तीन कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट में ये ना समझे कि प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन नहीं आया। ये प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन आया जॉइंट बाय प्रोडक्ट के साथ मिलकर, जो कि नीचे आपको नजर आ रहा है। फिर स्प्रिंग 19 में हमें इसका क्वेश्चन नजर आ रहा है। ऑटम 19 और स्प्रिंग 20, दीज आर टू कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट के जिसमें प्रोसेस कॉस्टिंग टेस्ट नहीं हुआ। तो इस दफा प्रोसेस कॉस्टिंग के टेस्ट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो प्रोसेस कॉस्टिंग में हम ये एस्टिमेट लगा सकते हैं कि यहाँ पे 12 to 15 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन इतना फेवरेट एग्जामिनर का नहीं रहा, बहुत कम इसमें से क्वेश्चन बनता है। ऑटम 19 में ये क्वेश्चन आया तकरीबन 2.5 ईयर के बाद, स्प्रिंग 17 के बाद ऑटम 19 में। तो इतना जल्दी रिपीट होता हुआ ये नजर नहीं आ रहा। इसके बरक्स अगर हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को देखें तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का ट्रेंड देखें तो हमें हर अटेम्प्ट में तकरीबन इसका क्वेश्चन नजर आ रहा है, सिवाय स्प्रिंग 17 के और ऑटम 18 के और ऑटम 19 के। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसमें से स्प्रिंग 20 के बाद ऑटम 20 में भी क्वेश्चन का रिपीट हो सकता है। कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन बनना कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो 10 to 15 मार्क्स का इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। एक क्वेश्चन प्रोसेस कॉस्टिंग में से और एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में से। पहले ग्रेड में मैं बता चुका हूँ कि एक क्वेश्चन लेबर में से कंफर्म बनेगा और दूसरा अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन बना तो 7 to 10 मार्क्स का वो यहाँ पे मटेरियल का बन सकता है। तो इस तरह से दो ग्रिड को हमने डिस्कस किया। तीसरे ग्रिड को अगर हम डिस्कस करें, बजट और डिसीजन मेकिंग, इसकी वेटेज 35 to 45 मार्क्स है और इसमें से 3 क्वेश्चन हर दफा आते हैं। पहले बजटिंग एक अलग ग्रिड था तो बजटिंग का एक क्वेश्चन कंफर्म समझा जाता था, लेकिन अब भी ग्रिड बेशक मर्ज हो गया लेकिन आईकैप की आदत नहीं बदली। आईकैप अभी भी बजटिंग का एक क्वेश्चन लाजमी हर अटेम्प्ट में पूछता है और डिसीजन मेकिंग में 2 क्वेश्चन पूछता है, जिसमें मोर स्पेसिफिकली एक क्वेश्चन आता है ब्रेक इवन का, जिसको सीवीपी एनालिसिस भी कहते हैं। ऑटम 14 से लेके स्प्रिंग 20 तक सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग 20 ही एक अटेम्प्ट है जिसमें से ब्रेक इवन या सीवीपी का क्वेश्चन नहीं आया। स्प्रिंग 20 में रिपीट कर रहा हूं कि दिस वाज द ओनली अटेम्प्ट कि जिसमें सीवीपी का क्वेश्चन नहीं आया। अदरवाइज सीवीपी का क्वेश्चन हर अटेम्प्ट में आता है और उसकी रेंज होती है 10 to 15 मार्क्स। बहुत कम आपको मिलेगा कि ब्रेक इवन का 15 से ऊपर कोई क्वेश्चन बनाओ। लाइक इसमें 17 मार्क्स का बना, अदरवाइज 11, 5, 10, 11, 8, 12, 10, 11, 8 एंड 12। तो 10 to 15 और ज्यादा अगर आप स्पेसिफिकली देखें तो 12 नंबर के क्वेश्चन बड़े इसमें बने हुए हैं। तो ये क्वेश्चन इस दफा हाईली एक्सपेक्टेड है कि ब्रेक इवन का क्वेश्चन दोबारा यहाँ से बनेगा 12 से 15 नंबर का। ब्रेक इवन का इस दफा क्वेश्चन लाजमी समझें कि ये आएगा। बजटिंग का क्वेश्चन तो ये पक्का गैस होता है कि हर दफा ये क्वेश्चन आना होता है और उसकी रेंज 15 to 20 के करीब होती है। तो देखें बजटिंग पहली 2 अटेम्प्ट में ऑटम 14 और स्प्रिंग 15 में सिलेबस का पार्ट ही नहीं था। ऑटम 15 से ये सिलेबस का पार्ट बना तो हर अटेम्प्ट में उसके बाद ये क्वेश्चन आता रहा। कोई अटेम्प्ट ऐसी नहीं है जिसमें बजटिंग का क्वेश्चन ना आए। बजटिंग का क्वेश्चन लाजमी आता है और आएगा। ब्रेक इवन का क्वेश्चन लाजमी आता है, स्प्रिंग 20 के अलावा हर अटेम्प्ट में नजर आया। तो ऑटम 20 में ये जरूर आएगा क्योंकि स्प्रिंग 20 में गैप आ चुका तो ऑटम 20 में ये रिपीट होगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है, चाहे वो लिमिटिंग फैक्टर से बने, मेक और बाय से बने, प्राइसिंग डिसीजन से बने या फर्दर प्रोसेसिंग से बने। लास्ट टाइम फर्दर प्रोसेसिंग से एक क्वेश्चन बना, तो इस दफा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लिमिटिंग फैक्टर या मेक और बाय में से एक क्वेश्चन बन सकता है जिसकी मार्क्स की रेंज अगेन 12 to 15 है। लेकिन डिसीजन मेकिंग एक इतना इंपॉर्टेंट एरिया है कि इसमें हमें सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी चाहिए। आप डिसीजन मेकिंग की पूरी तैयारी करेंगे। मतलब डिसीजन मेकिंग की जब मैं बात करता हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ रेलेवेंट कॉस्ट की, लिमिटिंग फैक्टर की, मेक और बाय की, प्राइसिंग डिसीजन की और फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन की। स्पेयर कैपेसिटी अब हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, पहले हमारे सिलेबस का पार्ट होता था, अब ये सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो इस तरह से 3 क्वेश्चन इसमें से इस ग्रिड में से जो मैंने बताया मैं रिपीट करता हूँ। एक क्वेश्चन बजटिंग का और एक क्वेश्चन सीवीपी का और एक क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग जिसमें मोर स्पेसिफिकली मेक और बाय और लिमिटिंग फैक्टर होगा। अब बजटिंग की भी अगर हम गेस करें तो बजटिंग में
जो ज्यादा उसका फेवरेट बनता जा रहा है, और पहले कैश बजट किसी दौर में फेवरेट होता था, अब प्रोडक्शन बजट वो ज्यादा पूछता है। तो प्रोडक्शन बजट को आप मेंटली उसके लिए तैयार हो जाएं, प्रोडक्शन बजट का ये क्वेश्चन टेस्ट होने वाला है। तो 3 क्वेश्चन मैंने बताए इस ग्रिड में से। आखिरी ग्रिड जो है वो एनपीवी और आईआरआर, टाइम वैल्यू ऑफ मनी और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। कोई ऐसी अटेम्प्ट नहीं है ऑटम 14 से लेके अब तक कि इसमें से क्वेश्चन ना बना हो एनपीवी या आईआरआर में से। पहले ये ग्रिड अलग था, तो ये मतलब इसमें से क्वेश्चन आना कंफर्म था। अब भी चूंकि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग ये दो छोटे एरिया हैं, थ्योरेटिकल टेस्टिंग होती है या छोटा मोटा न्यूमेरिकल, अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से बनता भी है तो उसकी वेटेज 5 to 7 मार्क्स होती है। तो ये 20 to 30 मार्क्स को पूरा करने के लिए वो एनपीवी और आईआरआर को जरूर टेस्ट करता है, इसके बगैर उसका ग्रेड पूरा नहीं होगा। तो एनपीवी और आईआरआर दोनों असल में कंबाइन ही बोले जाते हैं, क्योंकि एनपीवी कैलकुलेट किए बगैर आप आईआरआर कैलकुलेट नहीं करते। तो एनपीवी, इट इज अंडरस्टूड कि जब आईआरआर का क्वेश्चन भी आएगा तो एनपीवी तो कैलकुलेट करनी ही पड़ती है। तो एनपीवी और आईआरआर में से हर दफा एक क्वेश्चन आता है, तो इस दफा भी एक क्वेश्चन आएगा जिसकी वेटेज 10 से लेके 18 मार्क्स तक ये हो सकती है। और इस पोर्शन में अगर कोई दूसरा एरिया टेस्ट होता है तो वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या सस्टेनेबिलिटी में से एक छोटा मोटा क्वेश्चन बन जाता है। छोटा मोटा क्वेश्चन का मतलब है जिसकी साइज 5 to 7 मार्क्स, 8 मार्क्स तक होता है। हम ट्रेंड देखते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में से किस तरह से क्वेश्चन टेस्ट होता रहा है। ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आपको नजर आएगा ऑटम 15 से ऑनवर्ड 6 मार्क्स, 5 मार्क्स, 6 मार्क्स, 4 मार्क्स, फिर गैप आया, फिर 3 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, और फिर गैप आया, फिर 4 मार्क्स। तो इस दफा भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसमें से 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। लेकिन ये 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन क्या बनेगा, ये एक क्वेश्चन है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर अभी तक जो एग्जामिनर ने टेस्टिंग की है वो है सबसे ज्यादा उसने पूछा ऑप्शंस को, फिर उसके बाद उसने अगर को पूछा है तो वो डिबेंचर्स को, कन्वर्टिबल्स को, और तीसरे नंबर पे उसने कोई चीज पूछी है तो वो फॉरवर्ड एग्रीमेंट या स्वैप एग्रीमेंट, जिसमें इंटरेस्ट हेज को उसने डिस्कस किया है। तो अब इसमें हम क्या गैस कर सकते हैं कि ये ज्यादा पूछा जाएगा। ऑप्शन उसने चूंकि 4 अटेम्प्ट में ऑप्शन पूछा है उसने, हालांकि ऑप्शन बड़ी बेसिक कैलकुलेशन होती है, तो मुझे नहीं लगता कि ऑप्शन को दोबारा वो पूछेगा। हाँ, डिबेंचर की कैलकुलेशन थोड़ी इंटरेस्टिंग होती है, तो डिबेंचर की कैलकुलेशन वो पूछ सकता है। 4, 5, ये 7 मार्क्स तक जा सकता है ये क्वेश्चन। आप 5 to 7 का माइंड बनाएं। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग बहुत ही सोतेलों वाला सलूक हुआ इसमें, आईकैप ने इसके साथ किया, बहुत कम टेस्टिंग हुई। हमें नजर आएगा ऑटम 15 में, फिर उसके बाद स्प्रिंग 16 में, ऑटम 16 में, और उसके बाद ऑटम 17 में, और उसके बाद खामोशी है 3 अटेम्प्ट तक। फिर एक अटेम्प्ट आई ऑटम 19 जिसमें ये 6 मार्क्स का टेस्ट हुआ। फिर उसके बाद स्प्रिंग 20 में टेस्ट नहीं हुआ। तो ऑटम 20 में कोई आने के ज्यादा चांसेस इसके नहीं है, क्योंकि बहुत कम कम टेस्ट होता है। और अभी ऑटम 19 से गुजरा है, ये अभी क्वेश्चन आ चुका है इसका। तो ऑटम 20 में दोबारा रिपीट हो भी सकता है, लेकिन हम इसको ये कह सकते हैं कि इसके कोई ज्यादा चांसेस नहीं है। तो बच्चों, एक तो गेस जो परमानेंट गेस है वो कॉस्ट अकाउंटिंग का, वो ये है कि 4 क्वेश्चन हर दफा आते हैं, 4 टॉपिक हैं, हर दफा टेस्ट होते हैं, तो इस दफा भी होंगे। मैंने आज भी वो बोले हैं, एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी जिसको एनपीवी या आईआरआर कहते हैं, एक है बजटिंग, हर दफा आता है, इस दफा भी आएगा, एक है सीवीपी, हर दफा आता है, स्प्रिंग 20 के अलावा हर दफा आया, तो इस दफा भी आएगा, और चौथा है डिसीजन मेकिंग का, और डिसीजन मेकिंग में ये मेक और बाय और लिमिटिंग फैक्टर। तो ये 4 क्वेश्चन हर दफा आते हैं और इस दफा भी आएंगे। हर दफा मेक और बाय और लिमिटिंग फैक्टर नहीं आता, लेकिन डिसीजन मेकिंग में से कुछ ना कुछ टेस्ट होता है, लाइक प्राइसिंग डिसीजन, फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन। ये 4 क्वेश्चन हर दफा आते हैं, तो इस दफा भी आएंगे। बजटिंग, सीवीपी, decision making and time value of money which includes NPV and IRR। ये 4 क्वेश्चन मैंने आज भी ये गैस दिया, तो ये परमानेंट गैस है। वैसे ये गैस में लास्ट टाइम बस एक अनहोनी हुई, डिफरेंट जो चीज हुई, वो सीवीपी में से क्वेश्चन नहीं आया। तो 4 जो गैस होते हैं उनमें से यानी कि 3 क्वेश्चन आए और एक क्वेश्चन उसमें से नहीं आया। तो ये 4 क्वेश्चन आपके कंफर्म है इस दफा भी।
और ऊपर वाली ग्रिड में मैं एक दफा फिर रिपीट कर दूं कि हमने क्या डिस्कस किया कि क्या आ सकता है, प्रोसेस कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, और पहले ग्रिड में लेबर, और उसके बाद अगर कुछ आया तो वो मटेरियल का एक छोटा क्वेश्चन बन सकता है। तो ये था पास पेपर का एनालिसिस और ऑटम 20 के लिए एक्सपेक्टेड टॉपिक्स। तो उम्मीद करता हूँ कि इसका आपको कुछ फायदा हो जाएगा। आपका फोकस उन टॉपिक्स पे ज्यादा होना चाहिए जो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनके आने के चांसेस ज्यादा हैं। विश यू गुड लक। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।